जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुरेश कुमार अपने YouTube चैनल सुरेश आर्ट एसोसिएशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज बहुत ही ख़ास वीडियो होने वाली है। आप वीडियो के अंत तक बने रहें। यदि आप अंग्रेज़ी सीखना चाहते हैं या फिर अंग्रेज़ी में बात करना चाहते हैं तो यह वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आइए, पहला वाक्य है, काश तुम बोले होते। यहाँ पर हो नहीं होगा साथियों, काश तुम बोले होते। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो वाक्य है ये पास्ट परफेक्ट टेंस का बोध करा रहा है साथियों। लेकिन इसके पहले देखिए यहाँ पर काश लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इफ़ का यूज़ करेंगे। इफ़ नहीं, आई लिखेंगे और इसके लिए फिर विश का यूज़ करेंगे। आई विश अर्थात काश। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, तुम बोले होते। तो तुम के लिए सब्जेक्ट यू और यहाँ पर हैड का यूज़ करेंगे। उसके बाद बोले होते। ठीक है, मतलब टोल्ड कह सकते हैं। आई विश काश, यू हैड टोल्ड, तुम बोले होते। ठीक है, तो इस तरह का वाक्य अक्सर हम लोग जनरली यूज़ करते हैं डेली लाइफ में। ठीक है, तो इस सेंटेंस का आप यूज़ करके देखिए, निश्चित रूप से आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। आइए, दूसरा वाक्य, तुमने मुझे कैसे बोला। इसमें देखिए, यह एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है साथियों। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस किस टेंस का है, तो सिंपल पास्ट टेंस का ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और सिंपल पास्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब भी बनता है तो WH वर्ड से बनता है। देखिए, खासकर मतलब अधिकतर WH वर्ड से ही बनाया जाता है। जैसे क्या सवाल पूछा गया, कैसे, तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हाउ का यूज़ करेंगे। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है तो सबसे पहले हम लोग डिड का यूज़ करेंगे, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डिड का यूज होता है। और उसके बाद जो सब्जेक्ट है तुमने अर्थात तुम, तो हम लोग यहाँ पर यू का यूज़ करेंगे। ठीक है, हाउ डिड यू। अब देखिए, ये सब्जेक्ट क्या काम कर रहा है, बोलने का। तो बोलना का क्या होगा, टोल्ड। ठीक है, सॉरी टोल्ड नहीं, टेल होगा इस जगह पर साथियों, क्योंकि सिंपल पास्ट टेंस में अक्सर V1 का यूज किया जाता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए। उसके बाद देखिए किसको बोला जा रहा है, तो मुझे। तो मुझे के लिए क्या होगा, यहाँ पर मी होगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। हाउ डिड यू टेल मी। ठीक है, तुमने, ठीक है, मुझे कैसे बोला। ठीक है, आगे बढ़ता है थोड़ा सा, वह ज़रूर आएगा। वह ज़रूर आएगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वह के लिए क्या करेंगे, ही। ठीक है, अब देखिए लिखा हुआ ज़रूर आएगा, फ्यूचर टेंस का एक सेंटेंस साथियों, सिंपल फ्यूचर टेंस का, जिसमें फ्यूचर में कोई बात बोला गया तो वो बात निश्चित रूप से होना तय है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, थर्ड पर्सन है तो इसके साथ हम लोग विल का यूज करेंगे। और देखिए यहाँ पर एक वर्ड आया है ज़रूर, तो इसके लिए हम लोग डेफिनेटली लिख सकते हैं, डेफिनेटली, ही विल डेफिनेटली। क्या चीज़ का बात बोला गया, आने का, तो यहाँ पर हम लोग सिंपली V1 किसका, तो कम का लिखेंगे, ही विल डेफिनेटली कम, वह ज़रूर आएगा। तो इसी तरह से आगे भी हम लोग सेंटेंस पढ़ेंगे। जैसे कि लिखा हुआ है अगला सेंटेंस, मैं तुम्हें कभी नहीं दूंगा। तो मैं तुम्हें कभी नहीं दूंगा, यह एक नेगेटिव सेंटेंस साथियों, लेकिन कौन सा टेंस का, तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, मैं के लिए लिखेंगे आई। ठीक है, और आई के साथ में विल शब्द का यूज़ करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ कभी नहीं, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो नेवर वर्ड का यूज़ करेंगे, आई विल नेवर। ठीक है, दूंगा, दूंगा के लिए क्या हो सकता है, गिव। ठीक ना,
अब यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है उसको लिखेंगे यू। आई विल नेवर गिव यू, मैं तुम्हें कभी नहीं दूंगा। अगला वाक्य है उसे पैसों की ज़रूरत है। तो उसे पैसों की ज़रूरत है, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ही। देखिए अगर लड़का के लिए यूज़ कर रहे थे ही का यूज करेंगे, यहाँ पर लड़का को बोल रहे हैं तो उसे के लिए ही हो जाएगा। अगर लड़की के लिए इस सेंटेंस का यूज करेंगे तो हम लोग सी का यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ लिखा हुआ है उसे पैसों की ज़रूरत है, तो यहाँ पर देखेंगे क्या है, ज़रूरत है। तो ज़रूरत का क्या होता है, नीड होता है, नीड लिखेंगे। लेकिन यहाँ देखिए थर्ड पर्सन है, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एस का यूज़ करेंगे। क्या चीज़ की ज़रूरत है, पैसों की। तो पैसे का क्या होता है, मनी। ही नीड्स मनी या फिर सी नीड्स मनी, ठीक ना, उसे पैसों की ज़रूरत है। अगला वाक्य, तुमने क्या किया, तुमने क्या किया। तो देखिए ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस साथियों, पास्ट इंडिफिनिट टेंस का एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इसके लिए हम लोग देखेंगे सवाल पूछा क्या गया है, तो क्या, तो क्या के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, व्हाट, ठीक है। और थोड़ा देर पहले भी हमने बताया था क्या कि WH वर्ड के बाद यहाँ पर डिड वर्ड का यूज करेंगे सिंपल पास्ट टेंस का इंट्रोगेटिव बनाने के लिए। अब जो सब्जेक्ट है उसको हम लोग लिखेंगे तुमने का यू, ठीक है, व्हाट डिड यू। अब यहाँ देखिए वर्ब क्या है, किया, मतलब डू। सिंपल पास्ट टेंस का जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनता है उसमें जो मेन वर्ब का यूज होता है वाक्य में, खासकर इंग्लिश में, तो सिंपली V1 का यूज किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए व्हाट डिड यू डू, सिंपली V1 का यूज किया जाता है यहाँ पर। अगला सवाल, आप कौन हैं। तो आप कौन हैं, तो इसके लिए क्या करेंगे, ये सिंपल सेंटेंस साथियों। देखिए सवाल है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का है, तो कौन के लिए क्या लिख सकते हैं, हूँ। अब यहाँ पर देखिए है, तो है के लिए हम लोग आर का यूज करेंगे, क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ पर आप है, तो यहाँ पर आर लिख सकते हैं, हूँ आर। उसके बाद आप के लिए यू, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, हूँ आर यू, आप कौन हैं या फिर तुम कौन हो। अगला सवाल देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर, रोहित रोज़ आता है, रोहित रोज़ आता है। तो देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक सेंटेंस है। देखिए लास्ट में ता है लिखा हुआ है, पढ़ने से ही पता चल रहा है कि यहाँ जो भी काम हो रहा है वो वर्तमान में हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग इसको ट्रांसलेट करते हैं। इस सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन है, रोहित है, तो रोहित लिखेंगे सबसे पहले। उसके बाद रोहित क्या काम कर रहा है, तो आने का, तो आना का क्या होता है, कम। अब यहाँ पर देखिए कम तो लिख दिए, लेकिन सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है रोहित, ये थर्ड पर्सन और सिंगुलर नंबर है, और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर जो भी होता है उसके साथ में हमेशा एस या ई एस लगता है वर्ब के साथ में। सिंपल प्रेजेंट टेंस में वर्ब के साथ एस या ई एस का यूज़ करेंगे, ठीक है। अर्थात सिंगुलर सब्जेक्ट तो सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। रोहित कम्स, रोहित आता है, तो कब आता है, तो रोज़ आता है। तो रोज़ के लिए क्या लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर, डेली, ठीक है। रोहित कम्स डेली, रोहित रोज़ आता है। अगला सवाल, उसने फिर गलती किया, ठीक है, उसने फिर गलती किया। तो इस तरह का वाक्य हम लोग अक्सर बोलते हैं, तो ये पास्ट टेंस में है साथियों। तो सबसे पहले बनाएंगे उसने। अब लिखा हुआ है गलती किया, तो इसके लिए स्पेशली मेड वर्ड का यूज़ किया जाता है, ही मेड। उसके बाद गलती करना का ए मिस्टेक, ए मिस्टेक, ए मिस्टेक, ठीक है। उसके बाद फिर के लिए अगेन लिख सकते हैं, यहाँ पर ई एन कर सकते हैं साथियों, ही मेड ए मिस्टेकन अगेन, ठीक ना। तो उसने फिर गलती किया, ये हो गया। अब एक लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर साथियों, आप ध्यान से देखिए। लिखा हुआ है एक बजा है, या एक सिंपल सा सेंटेंस है जिसमें समय बताया जा रहा है।
तो इसके लिए देखिए समय को बताने के लिए सबसे पहले इट वर्ड का यूज़ करते हैं, इट। उसके बाद देखिए इज, इट इज़। अब देखिए कितना बज रहा है, 1 बजा है, तो इट इज़ एक के लिए 1। उसके बाद बजा है के लिए ओ क्लॉक, इट इज़ 1 ओ क्लॉक। तो साथियों, मुझे पूरा उम्मीद है यह वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो सचमुच में आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को आप लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें, और चैनल में नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथियों, मिलते हम लोग ऐसे ही धमाकेदार वाक्यों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।